नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस इस वीडियो में एसएससी फेस 12 एग्ज़ाम के लिए हम लोग रीजनिंग का मॉडल पेपर देखेंगे, जिसमें हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है। देखिए यहाँ पर फिगर में यहाँ नीचे लगा हुआ क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक पंक्ति को लेकर चलेंगे। पहली पंक्ति को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी पंक्ति को सॉल्व करेंगे। पहली पंक्ति में बड़ा नंबर है 28, दूसरी पंक्ति में बड़ा नंबर है 30। इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका हम लोग तीसरी पंक्ति में अप्लाई कर देंगे। तो देखिए पहली पंक्ति को लेकर चलते हैं। पहली पंक्ति में 28 लाना है, बड़ा नंबर क्या है 28। अब देखिए 28 के पीछे नंबर कौन कौन से हैं, 1, 6 और 7। क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ देते हैं। 1 + 6 + 7 कितना आ जाता है 14। लाना है हमें 28, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिल जाता है 28। ओके, तो इसमें क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा किया। अब हम लोग दूसरी पंक्ति में भी यही तरीका लगाते हैं। 30 के अगल बगल कौन से नंबर हैं पीछे, 4, 2 और 9। 4 को जोड़ा, 4 में 2 को जोड़ा और 9 को जोड़ा, कितना मिल रहा है 9 2 11, 11 4 15, 15 ये हो गया। और 15 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 30, जो कि आगे दिया हुआ है। सेम प्रोसेस हम लोग लगाएंगे तीसरी पंक्ति में। क्वेश्चन मार्क से पहले कौन कौन से नंबर है, 8, 5 और 3, तो इन तीनों को जोड़ देते हैं। 8 + 5 + 3, तो 8 5 13, 13 3 16, तो 16 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऊपर भी किया है, तो हमें क्या मिलेगा 32। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए एक ये त्रिभुज हो गया आपका बीच में, जहाँ पर रेड लाइन कर रहे हैं, तो एक त्रिभुज ये हो गया। और दूसरा त्रिभुज दूसरी जगह ये देखिए, दूसरा त्रिभुज ये हो गया। तो 1 + 1 बराबर 2 ट्रायंगल हमें ये मिल गए। अब हम लोग 2 ट्रायंगल आप क्या हो रहे हैं, जैसे कि ये जहाँ पर ब्लू लाइन कर रहे हैं, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4। तो टोटल कितने ट्रायंगल हैं, 4 ट्रायंगल हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो प्रश्न आकृति आपकी ये है, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो प्रश्न आकृति कौन सी ऑप्शन में निहित है, तो देखिए सबसे पहले प्रश्न आकृति का ये सर्कल देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन सी में सर्किल है, ऑप्शन बी में भी सर्किल है और ऑप्शन ए में सर्किल है। ओके, तो ये तो मिल गया। अब देखिए बीच में 2 आपकी लाइनें हैं। ओके, जो कि ऑप्शन ए में भी मिल रहा है, ऑप्शन सी में भी मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन बी और डी तो आपका खाली था, ये भी आपका कट गया, तो 2 ऑप्शन बचे। अब देखिए लाइनों के बीच में 2 आपके क्या हैं, 2 गोले, जो कि ऑप्शन सी में मिल रहे हैं। तो प्रश्न आकृति कौन सी आकृति में निहित है, तो ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए ढांचे से क्या बनता है, घर, तो उसी प्रकार कंकाल से क्या बनेगा, शरीर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। देखिए यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए गाइस, बैल जो होता है वो गाड़ी चलाता है, या कह सकते हैं बैल गाड़ी चलाता है। तो घोड़ा क्या चलाएगा, घोड़ा चलाएगा ऑप्शन डी, तांगा। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनना है। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है, वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले बाई से DAG बनाते हैं। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं बी, बाई, ई। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। बी का कोड होता है 2, बाई का कोड होता है 25 और ई का होता है 5। इससे क्या बनना है, DAG। अब इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। डी का होता है 4, ए का होता है 1 और जी का होता है 7। देखिए 2 से 4 बना, क्या हुआ 2 जोड़ा। 25 से 1 बना, तो 2 जोड़ेंगे तो शुरुआत से स्टार्ट हो जाएगा। फिर 5 से 7 बना, कितना जोड़ा 2, मतलब सभी में 2 2 जुड़ रहा है। सेम प्रोसेस है GD जे के लिए लगाएंगे। देखिए जी का कोड होता है 7, डी का कोड होता है 4 और जे का होता है 10। तीनों में 2 2 जोड़ देंगे। 7 में 2 जोड़ा तो 9 और 4 में 2 जोड़ा 6 और 10 में 2 जोड़ा 12 है। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं।
9 किसका होता है आई का, 6 किसका होता है एफ का, एल 12 किसका होता है एल का। तो आई एफ एल आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। तो जो तरीका 1 से 36 बनने में लगेगा वही तरीका 2 से क्वेश्चन मार्क बनाने में लगाएंगे। तो 1 से 36 बनाना है तो 1 में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 5 को जोड़ देते हैं, कितना आ जाता है 6, और 6 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 36। सेम प्रोसेस 2 के लिए लगाएंगे, 2 में भी 5 को जोड़ दिया तो कितना है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 49। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला यदि प्लस का अर्थ है गुणा, लिख लेते हैं। प्लस का मतलब क्या है गुणा, माइनस का अर्थ है प्लस, और गुणा का अर्थ है भाग। गुणा का अर्थ क्या है भाग, और भाग का अर्थ क्या है माइनस। तो एक इक्वेशन दिया गया है, इसको सॉल्व करना। तो इक्वेशन को सबसे पहले लिख लेते हैं 9 गुणे 4 प्लस 2 माइनस 5 इंटू 10 डिवाइड बाई 3। तो सबसे पहले 9 गुणा है, गुणा को ऊपर क्या कहा गया है भाग, तो भाग कर दिया। फिर 4 प्लस, प्लस का मतलब ऊपर क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 2। फिर माइनस, माइनस का मतलब ऊपर क्या है प्लस, तो प्लस कर दिया। फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब ऊपर क्या है भाग, तो भाग कर दिया। अब है भाग, भाग को क्या कहा गया है ऊपर माइनस, तो माइनस कर दिया। बॉडमस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले सॉल्व करेंगे डिवाइड वाला। तो ये हो जाएगा 9/4 इंटू 2 प्लस 5/10 माइनस 3। अब काट देते हैं, 2 से ये 4 कटा 2 बार कटा, 5 से 10 काटा 2 बार कटा। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 9/2 प्लस 1/2 माइनस 3, ये आपका आ गया। ओके, अब देखिए इसमें एलसीएम कितना होगा, 9/2 प्लस 1/2 माइनस 3 में एलसीएम कितना होगा 2। तो एलसीएम ले लेते हैं 2, तो ऊपर कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 माइनस 6। ओके, तो 9 1 कितना होता है 10, 10 में से 6 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 4। तो मतलब 4/2 आएगा आपका। तो इसे काटेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है यदि 6 गुणे 18 बराबर है 3, 9 गुणे 36 बराबर है 4, 12 गुणे 60 बराबर है 5, तो 15 गुणे 225 क्या होगा। तो देखिए पहला इक्वेशन देखिए 6 गुणे 18 बराबर 3 है, मतलब 18 में 6 का डिवाइड हो रहा है, मतलब उल्टा जा रहे हैं, तो आपका 3 मिल जाता है। अगला 9 गुणे 36 बराबर 4 है, तो 36 में 9 का डिवाइड किया 4 मिल गया। अब है 12 गुणे 60 बराबर 5, तो 60 में 12 का डिवाइड किया तो 5 मिल गया। सेम प्रोसेस आगे लगाएंगे, 225 में 15 का डिवाइड करते हैं तो हमें कितना मिल जाता है 15। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला एक विशिष्ट कोड भाषा में फर्स्ट शब्द को HKTUV लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में सेकंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, FIRST। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एफ का कोड होता है 6, आई का कोड होता है 9, आर का कोड होता है 18, एस का कोड कितना होता है 19, और टी का कोड होता है 20। इससे आपका क्या बन रहा है HKTUV। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एच का कोड होता है 8, के का कितना होता है 11, टी का होता है 20, यू का कितना होता है 21, और वी का होता है 22। देखिए 6 से 8 बना कितना जुड़ा 2, 9 से 11 बना कितना जुड़ा 2, 18 से 20 बना कितना जुड़ा 2, 19 से 21 बना कितना जुड़ा 2, और 20 से 22 बना कितना जुड़ा 2। सभी में 2 2 जुड़ रहा है। सेम प्रोसेस सेकंड के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो सेकंड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SECOND। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एस का कोड कितना होता है 19, ई का कोड कितना होता है 5, सी का कोड कितना होता है 3, ओ का कोड कितना होता है 15, एन का कोड कितना होता है 14, और डी का कोड होता है 4। सभी में क्या क्या करेंगे, सभी में 2 2 जोड़ देंगे, क्योंकि फर्स्ट के अल्फ़ाबेट कोड में भी 2 2 जोड़ा था। तो 19 में 2 जोड़ा 21 आया। 5 में अब 2 जोड़ देंगे, 5 में 2 जोड़ा तो 7 आ जाएगा। अब 3 में 2 जोड़ेंगे, 3 में 2 जोड़ा तो आपका आ जाएगा 5। अब 15 में 2 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा 17, और 14 में 2 जोड़ेंगे
तो कितना मिलेगा 16, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 6। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 21 किसका होता है? यू का। 7 किसका होता है? जी का। 5 किसका होता है? ई का। 17 होता है क्यू का, और 16 होता है पी का, और 6 होता है एफ का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला, एक विशिष्ट कोड भाषा में फादर को इससे लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में सिस्टर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो फादर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। FATHER। इससे आपका क्या बन रहा है? इससे F, V, फिर T, फिर I, फिर E और S। अब क्या करते हैं, सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। F का कोड होता है 6, A का कोड होता है 1, T का कितना होता है 20, कितना होता है 20, H का होता है 8, E का होता है 5, R का होता है 18। अब देखिए F का कितना होता है 6, B का होता है 2, T का कितना होता है 20, I का कितना होता है 9, E का होता है 5, और S का होता है 19। अब देखिए 6 से 6 बना, मतलब F से F बना तो क्या हुआ? कुछ नहीं जुड़ा, 0। अब देखिए 1 से 2 बन रहा है, A से B बन रहा है, तो कितना बनना, कितना जुड़ा? 1। T से T मतलब कुछ नहीं जुड़ा, 0। अब H से I बना, मतलब 8 से 9 बना, तो कितना जुड़ा? 1। अब 5 से 5 ही रहा, तो इसमें भी 0। अब 18 से 19 बना, कितना जुड़ा? 1। मतलब एक सीरीज़ चल रही है, पहले 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। यही तरीका सिस्टर के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो सिस्टर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। SISTER। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। S का कोड कितना होता है? 19। I का कोड कितना होता है? 9। फिर S का होता है 19। T का कोड कितना होता है? 20। E का कोड होता है 5, और R का होता है 18। पहले 0 जोड़ते हैं, तो 19 का 19 ही रहेगा। फिर 1 जोड़ा 9 में, तो आपका आ गया 10। फिर 0, तो इसमें आ गया 19। फिर 1 जोड़ा, तो आ गया 21। फिर 0 जोड़ा, तो 5। फिर 1 जोड़ा, तो 19। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 19 किसका होता है? S का। 10 किसका होता है? J का। 9 किसका होता है? I का। सॉरी 19 है ये आपका, 19 होता है S का ही होता है आपका। 21 किसका होता है? U का। 5 किसका होता है? E का, और 19 होता है S का। तो SJSUES ये किस में आ रहा है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका मशीनरी। इससे आपका कौन सा, 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपका कौन सा नहीं बनेगा? तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है नियर। नियर के देखिए अल्फ़ाबेट मशीनरी में मिल गए पूरे, तो पहला बन सकता है। ऑप्शन बी चेक करते हैं, माइस, MICE देखते हैं एम भी है, आई भी है, सी भी है, और ई भी है। चारों अल्फ़ाबेट मिल गए, तो ऑप्शन बी भी बन सकता है। लेकिन ऑप्शन सी नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें डी अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है जो कि मशीनरी में नहीं है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, शिवा पूरब की ओर 18 किलोमीटर चलता है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये पूरब दिशा इधर होती है, कितना चलता है? 18 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 37 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ। कितना चलता है? 37 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 24 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा? इधर की तरफ। कितना चलता है? 24 किलोमीटर। अब वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? देखिए कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट, इससे हम लोग डॉट 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 करके मिला देते हैं और एक डायरेक्शन वाला बना लेते हैं। ऊपर दिशा कौन सी होती है? उत्तर। ये होती पश्चिम। और दिशा आपकी क्या निकल रही है? उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा क्या हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। ओके, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, एक पंक्ति में सलील ऊपर से 7वां है, टॉप से कितना है? 7वां, और नीचे से बॉटम से कितना है? 10वां।
तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो टोटल इक्वल टू क्या होता है, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। टॉप से 7, बॉटम से 10वां और -1, 17 -1 मतलब टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे पंक्ति में व्यक्ति 16। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करें। कैसे करेंगे, देखिए 678 से 673 बना, क्या हुआ 5 घटा। 673 से 668 बना, कितना घटा 5 घटा। 658 से 653 बना, क्या हुआ 5 घटा। सभी में 5 5 घट रहा तो बीच में भी 5 घटेगा, तो 668 में भी 5 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 663। और 663 में यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह 663 रख के देख लेते हैं। 663 में भी 5 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 658, मतलब कंडीशन अप्लाई हो गई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 663। अगला निम्न के शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर का स्थान जिस अक्षर का स्थान जिस स्थान पर होता है उन्हीं अक्षरों के आधार पर शब्दों को सेट करना है। तो देखिए इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले देखिए आएगा बिंग, फिर आएगा बॉम्ब, फिर आएगा बूस्ट, फिर आएगा बोस्ट, फिर ब्रूम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जिसमें से जो 3 ऑप्शन बचते हैं वो तो आपके सेम होते हैं, समान होते हैं, लेकिन जो एक ऑप्शन होता है वो अन्य तीनों से क्या होता है, भिन्न होता है। भाई हमें आंसर देना होता है। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ए एफ है, एक अल्फ़ाबेट कोड होता है, एक एफ का होता है 6, तो 1 से 6 बना, क्या हुआ 5 जुड़ रहा है। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। आई का होता है 9, एन का होता है 14, तो 9 और 14 के बीच डिफरेंस कितने का 5, मतलब 5 जुड़ा। 2 ऑप्शन आपके सेम हो गए। अब है ऑप्शन सी, ई का कोड होता है 5, के का होता है 11, 5 से 11 बना, कितना जुड़ा 6। ऑप्शन डी चेक करते हैं। जेड का होता है 26, ई का होता है 5, 26 से 5 बना, कितना जुड़ा 5। मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में 5 5 जुड़ रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में 6 जुड़ रहा है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए 3 से 9 बना, क्या हुआ 3 का मल्टीप्लाई, 9 से 27 3 का मल्टीप्लाई, 27 से 81 3 का मल्टीप्लाई, तो आगे भी 3 का मल्टीप्लाई होगा। 81 में 3 का मल्टीप्लाई, तो ऑप्शन बी 243 आपका आंसर हो जाएगा। अगला एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। कर लेते हैं, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। ई का होता है 5, जे का होता है 10, ओ का होता है 15। 5 से 10 बना, कितना जुड़ा 5, 10 से 15 बना, कितना जुड़ा 5, तो आगे भी 5 जुड़ेगा, तो 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20, 20 किसका होता है टी का, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का है। पहला कथन है कुछ चूहे क्या हैं, बिल्लियां हैं, तो चूहे का कुछ हिस्सा बिल्लियों में चला जाएगा, बिल्लियां। और सभी बिल्लियां क्या हैं, भीगी, तो सारी बिल्लियां क्या हो जाएंगी, भीगी। अब निष्कर्ष पहला है कोई चूहा बिल्ली नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि चूहे का कुछ पार्ट जा रहा है बिल्लियों में, तो पहला गलत। दूसरा कहता है कुछ चूहे भीगे हैं, तो बिल्कुल सही, क्योंकि चूहे का कुछ पार्ट भीगे में जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला सही है, मतलब ऑप्शन भी केवल निष्कर्ष से दूसरा सही है। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म चुनें। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें से 3 ऑप्शन आपके क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। एक ऑप्शन जो बचता है वही आपका आंसर होता है, जो तीनों से भिन्न हो। देखिए 11 13, ऑप्शन ए क्या है 11 13, ये आपकी क्रमागत ऋण संख्या है। ओके, फिर 17 के बाद 19, ये भी क्रमागत ऋण संख्या है। और 41 के बाद हमें क्या आना चाहिए था, यहाँ पे 43 आना चाहिए था। ओके, लेकिन आ रहा है 47। ऑप्शन डी 31 के बाद 37 आ रहा है, ये सही है आपका। 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए, लेकिन ऑप्शन सी में ऐसा है नहीं। ओके, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला है डी जी जे, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। सबसे पहले डी का कोड होता है 4, जी का होता है 7 और जे का होता है 10। 4 से 7 बना, कितना जुड़ा 3, और 7 से 10 बना, कितना जुड़ा 3। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। एम का कोड होता है 13, पी का होता है 16, एस का होता है 19। 13 से 16 बना 3 जोड़ा, और 16 से 19 बना 3 जोड़ा, मतलब 2 ऑप्शन आपके सेम हो गए। ऑप्शन सी चेक करते हैं। टी का कोड होता है 20, वी का कोड होता है 22, वाई का होता है 25।
20 से 22 बना कितना जुड़ा 2, और 22 से 25 बना कितना जुड़ा 3। ऑप्शन डी चेक करते हैं। एफ का कोड होता है 6, आई का होता है 9, एल का होता है 12। 6 से 9 बना 3 जुड़ा, 9 से 13 12 बना 3 जुड़ा। मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में सभी में 3-3 जुड़ा रहा, लेकिन ऑप्शन सी में स्टार्टिंग में 2 जुड़ा। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। जैसे कि पुरुष, पिता, चिकित्सक। देखिए सबसे बड़ा आपका होगा सर्कल पुरुष का, और पुरुष ही क्या होता है? पिता होता है, तो पिता अंदर आ जाएगा। और पुरुष ही चिकित्सक होगा और पिता भी हो सकता है चिकित्सक। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ये किस में आ रहा है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद आपका। दिन शुभ।